देश के सबसे बड़े राम कथा के वाचक, इस पटना का सबसे बड़ा हॉल, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं एक विराट और भव्य राम कथा का आयोजन हम लोग करेंगे। और खुले मन से, खुले दिल से चंद्रशेखर जी को भी, बाकी के साथियों को भी, हमारे विधान परिषद के साथियों, विधानसभा के साथियों, सब लोगों को खुले मन से निमंत्रण है। कोई बस एक ही मांग है, चंद्रशेखर जी आप इस्तीफा देते, आपसे नहीं संभलेगा बिहार। फिर कह रहे हैं रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मुख्य मुद्दा हम लोग आते हैं। चंद्रशेखर जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान को हम लोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, घटिया, निंदनीय कहते हैं। इससे खराब बयान हो नहीं सकता है भगवान श्री राम पर और रामचरितमानस पर। तो हम लोग बयान को कंडेम ही करने के लिए यहाँ नहीं आए। कंडेम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बयान को कंडेम करने नहीं आए हैं। हम लोग एक कदम आगे जा करके कि जिससे कि इस बिहार का भलाई हो और ये जो चीजें हुई हैं उसको ठीक किया जा सके। बिहार का रेपुटेशन जब आप बाहर देखेंगे, बाहर के स्टेट्स में, जब आप पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करेंगे, कभी किसी न किसी मौके से आप लोगों को भी जाने का समय लगा होगा, तो बहुत जो छवि है बिहार की वो लगातार खराबी होते जा रही है। जब हम लोग जिस टाइम पे पढ़ाई करते थे कॉलेज में, उस टाइम से लेकर के आज तक अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, बुरा हुआ। और बुरा कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने में खोल करके। अब इस तरीके का बयान रामचरितमानस के बारे में, जो पूरे राम के चरित्र का मानस है, आप उसको गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। अगर वो उस बयान का कोई सही मतलब उस तरीके का हो तो आप कह रहे हो तो 2 मिनट के लिए क्षम्य है, लेकिन जो बयान आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस बयान को आपने कन्वोकेशन सेरेमनी में लगातार रिपीट किया और उस बयान पर आप खंडन नहीं करके उसको आप रिपीट पे रिपीट मोड पे चलाते जा रहे हैं, वो लाइन क्या है? मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, आप उस बयान को देखें। वो लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की वो प्योर अवधि में है। और अवधि में तारने का मतलब आप लोग देख लीजिए कि देखभाल करना होता है, ना कि किसी को प्रताड़ित करना, मारना और पीटना। और शिक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे पे पहुंच करके और आप इस तरीके का निंदनीय बयान देंगे तो बिहार की जनता, मैं इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए भी जरूरी है कि बिहार की छवि बाहर के स्टेट्स में, चूंकि राम सिर्फ बिहार में पूजनीय नहीं है, राम का सरोकार सिर्फ और सिर्फ बिहार से नहीं है, राम का सरोकार पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया से है। तो बिहार की जो एक छवि बनी हुई थी, उस छवि को आप लोग और 2 कदम आगे लेकर के जा रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ आध्यात्मिक लगाव श्री राम, प्रभु राम और माता सीता से नहीं है। आप लोगों को, बिहार के लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, आधा अंग है माता सीता भगवान श्री राम की, और आप ऐसा निंदनीय बयान दे रहे हो। तारने का मतलब है देखभाल करना। आप अगर इस चीजों को तोड़ के देखें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो आप लोग देखे होंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लेकर के आज रिकॉर्डिंग कर रहे हो यहाँ पे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने उसको प्लग इन किया होगा, कैमरा सेट किया होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा, तो उसको भी देखभाल की जरूरत है। कैमरा का लेंस आप लोगों ने साफ किया होगा। गवार का मतलब होता है जो काम मुझे नहीं आ रहा। आप लोग पत्रकारिता बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप इसमें निपुण हो सकते हो, लेकिन किसी एक अननोन आदमी के हाथ में अगर वो माइक और कैमरा आप दोगे तो वो जरूरी नहीं है कि उस चीज का वो सही उपयोग कर पाएगा। तो उस आपके लिए उसको सही डायरेक्शन देना सबसे महत्वपूर्ण है। गवार ऐसे लोगों को कहा जाता है जिसको उसकी नॉलेज नहीं हो, चूंकि ये मार्केट किया गया शब्द है तो सुनने में बुरा लगता है। ढोल गवार शूद्र, शूद्र शब्द का मैं खंडन करता हूं। इस शब्द को भी बहुत मार्केट किया गया। शूद्र का मतलब, शूद्र आप लोग जो जाति व्यवस्था से जोड़ के देखते हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब होता है सेवक। सेवक का क्या आप हम अपने घर के सेवकों का ध्यान नहीं रखते हैं? आप अपने ड्राइवर्स का, आप अपने काम करने वाली आया का क्या आप अपना ख्याल ही, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या आप ख्याल नहीं रखते हैं? वो ज्यादा ध्यान रखने के योग्य हैं। ये बातें बाबा तुलसी ने कही है। इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि आप मानस को गलत कहें, आप मानस को नफरत फैलाने वाला कहें। स्त्रियों को जितना सम्मान दिया गया है मानस में, आप देख सकते हैं कि मंदोदरी को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप रामायण के किसी भी पात्र को निकाल करके देख लीजिए, सबके साथ जस्टिफिकेशन है।
शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, उनका कहना ये था कि रामचरितमानस के अनुसार जो नीची जाति के लोग अगर उनको शिक्षा दे दी जाए तो वो ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाया गया हो और वो सब जहर बन जाता है। देखिए, आप ये कहाँ कोट कर रहे हैं? रामचरितमानस में ऐसा कोई लाइन है क्या? उन्होंने एक छंद भी पढ़ के सुनाया है। वो छंद मैंने सुना है, वो कन्वोकेशन सेरेमनी जिस छंद की आप बात कर रहे हैं, वो छंद मैंने सुना है। वो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर जहां भी मीडिया पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ढोल गवार, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए मानस जैसे पवित्र ग्रंथ का आप अगर बेअदबी करोगे, बेइज्जत करोगे, तो ये बिहार नहीं माफ करेगा आपको। आप भले शिक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन बहुत दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे ऐसे। और जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इशारे में उनको भी कहेंगे कि आप अपना भविष्य सिक्योर करें और ऐसे शिक्षा मंत्री से बिहार को निजात दिलाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी, इसको अब और बेइज्जत ना करें। और शिक्षा मंत्री से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग एक बहुत भव्य विराट राम कथा का आयोजन आने वाले दिनों में 6 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। खुले मंच से आप सबों का हाथ जोड़ करके अभिवादन है, आप लोग उस कार्यक्रम में, और जो भी थोड़ी बहुत आपको लगती है कि नहीं कहीं त्रुटि रह गई उसको समझने में, तो उस चीज को करके आकर के वहां क्लियर करें। एक और सवाल है। शिक्षा मंत्री को ही नहीं, बिहार के सारे विधान परिषद को, विधानसभा के सदस्यों को, कैबिनेट के लोगों को, उन सबको भी खुले मंच से मैं निमंत्रण देता हूं कि उस कार्यक्रम में आए और अपनी ज्ञान की जो स्तर है उसको ठीक करा जाए। शिक्षा मंत्री की जबान काटने के लिए इनाम दिया जा रहा है। नहीं, गलत बयान है। मैं इस बयान से कहीं किसी तरीके का इत्तेफाक नहीं रखता। जिन्होंने भी बयान दिया है वो समझे, और मैं इस बयान की भी भर्त्सना करता हूं। हमारे लोकतंत्र में जीभ काटने की, गला काटने की, इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम लोग नैतिक मूल्यों के साथ बातचीत को करेंगे, टेबल पर बैठ के बातों को सुलझाएंगे। लेकिन बयान इस तरीके का अगर कोई देते हैं तो वो जाने, उनका, मेरा उस बयान से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, एज ए यूथ, एज ए बिहारी, एज ए इंडियन अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग यही कर सकते हैं कि उनके ज्ञान को हम लोग ठीक करें। और उस ज्ञान को ठीक करने के लिए इस देश के सबसे बड़े रामकथा के वाचक, इस पटना का सबसे बड़ा हॉल, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, एक विराट और भव्य रामकथा का आयोजन हम लोग करेंगे। और खुले मंच से, खुले दिल से चंद्रशेखर जी को भी, बाकी के साथियों को भी, हमारे विधान परिषद के साथियों, विधानसभा के साथियों, सब लोगों को खुले मंच से निमंत्रण है। आप लोग आए और अपनी जानकारी को ठीक करें, अनर्गल बयान न दें। रामकथा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है आपका? रामकथा के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की जो छवि धूमिल हुई है चंद्रशेखर जी के बयान के खिलाफ, जो बाकी के देश के कोने कोने में ये मैसेज पहुंचा कि बिहार के लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। तो मैं ये इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि लोग समझें, बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर लोग इस बात को समझें कि बिहार इस तरीके के बयान से किसी भी तरीके का संदर्भ नहीं रखता है। हम लोग किसी भी तरीके के संदर्भ के फेवर में नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत नहीं, वो बहुत घृणित बयान है और हम लोग चाहेंगे कि उनकी जानकारी को ठीक किया जाए। और कोई मांग भी है आप लोगों की? नहीं, कोई, बस एक ही मांग है, चंद्रशेखर जी आप इस्तीफा देते, आपसे नहीं संभलेगा बिहार। फिर क्या? कुल मिलाकर के हम लोग यही कहेंगे कि चंद्रशेखर जी का बयान बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। हम लोग इसको बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और आने वाले 6 तारीख को इसके जवाब में हम लोग बहुत विराट भव्य राम कथा का आयोजन कुमार विश्वास के द्वारा हम लोग करेंगे इसको। और पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे भारत के तरफ से चंद्रशेखर जी के बयान को लेकर के जिनके मन में भी ठेस पहुंचा है, उनसे सारे बिहार की तरफ से माफी मांगते हैं।